हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और थोड़ी सी जानकारी अन अकेडमी के बारे में। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आप जानते हैं। अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं। तो यूपी कोर्स की बात करें, यूपी कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहें, मतलब यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये कैटेगरी का नाम है यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। इसमें एडमिशन लेने से आपके सब एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, यूपी वाले। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के कॉन्सेप्ट। ये क्लास होती है 1 बजे वैसे रेगुलर इस चैनल पे। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पे इंग्लिश की क्लास 1 बजे, कभी कभार थोड़े डिफरेंट टाइम पे होती है, जैसे ये वाली हो रही है, और लाइव क्लास होती है आज। लेकिन ये क्लास अलग है, ये रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं। तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस इस चैनल पे देख सकते हैं, लगातार दिन भर चलती रहती हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फ्री क्लास और पेड बैच दोनों अवेलेबल है। तो प्लस मतलब पेड बैच की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस होंगी। टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्विजेस बहुत सारी, नई पुरानी हर तरह की, वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशन, मास्टर क्लास, स्टडी मटेरियल पूरा पीडीएफ फॉर्म में, डाउट क्लियरिंग सेशंस इसमें लाइव होते हैं। ये सारी चीज़ें प्लस में इंक्लूडेड हैं। और साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से तो होते ही हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस जो हैं, डाउट्स हैं, वो नॉर्मल जिसमें पढ़ाई हो रही है उस क्लास में भी पूछ सकते हैं। वो 3 तरह से, एक कमेंट सेक्शन में लिख कर, अब जैसे मैसेज फॉर्म में आप टाइप करके अपना सवाल पूछ लीजिए, या उसकी इमेज अपलोड करके आप सवाल पूछ लीजिए जो आपका क्वेश्चन है, डाउट है, या फिर आप बोल के भी पूछ सकते हैं। रेज अ हैंड का फीचर एक नया अनअकैडमी पे आया है, वैसे तो अब थोड़ा पुराना हो गया है। उसमें आप टीचर से डायरेक्ट ऑडियो फॉर्म में पूछ सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़े फिर सिलेक्ट हुए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गई, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया है कि कैसे उन्होंने बेनिफिट किया अनअकैडमी से। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, उसकी एक झलक है। विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें टॉप 25 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस ज्वाइन करने पे, प्लस के 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पे 150-25% स्कॉलरशिप टॉप 25 बच्चों को। जीएस के 150 क्वेश्चंस इसमें संडे को 10 बजे सुबह टेस्ट होता है, दोनों मीडियम्स में। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 200 मार्क्स का है, 2 घंटे का नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड। उन्नत नाम से लेखपाल की टेस्ट सीरीज है, प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है। 10 बजे सुबह सैटरडे को टेस्ट होता है, दोनों मीडियम्स में। और ये फ्री मिनी कोर्सेज, जो भी एग्जाम आसपास होने वाला हो उसको टारगेट करके फ्री मिनी कोर्सेज, टारगेट बैचेस, टेस्ट सीरीज, ये सब चलती रहती हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये है 27 से 29 नवंबर। 29 नवंबर को 6 PM पे ये बैच ओरिएंटेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और इंग्लिश की क्लासेस का रेगुलर टाइम जो है वो देख लें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस होती हैं, जो स्पेशल नाम से होती हैं। 11, 6 और 9:30 ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं। 4 बजे प्लस की क्लास, पेड बैच, और 1 बजे यूट्यूब के इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, सब सब्जेक्ट्स की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे इतना नाम सर्च कर लीजिएगा, चाहे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्रोफाइल का, उससे भी आप पहुंच जाएंगे, तो फॉलो करने से नोटिफिकेशन आएंगे। अच्छा, अभी एक ऑफर है, सिर्फ इस मंथ के लिए है, वो नवंबर के लिए। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करें, रेफरल कोड, तो एडमिशन लेने पे डिस्काउंट आपको 10% का मिलता है। लेकिन ऑफर अभी नया ये है कि इस कोड को यूज करके आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिलेगा 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन पे। और फिर आपकी फीस 12,000 समथिंग के बजाय 10,404 ये हो जाएगी। और अभी आगे स्लाइड आएगी, उसमें देखेंगे कि फीस अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से क्या है। लेकिन ये ऑफर है, आपका इरादा बन रहा हो एडमिशन का तो आप जल्दी फैसला करके एडमिशन ले लीजिए कोड इस्तेमाल करके, क्योंकि फिर वो टाइम इसका निकल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करें। देखिए, ग्रामर का कॉन्सेप्ट, तो वैसे हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं वो प्लस में पढ़ते हैं, पेड क्लास में। ये जो क्लास होती है 1 बजे, या फिर जो अनअकैडमी ऐप पे होती हैं स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस, उनमें हम लोग रैंडम टॉपिक कोई
कभी किसी भी रैंडम टॉपिक पे कोई टेस्ट की तरह क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, या फिर मिक्स प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस पे फोकस होता है, या वोकैबुलरी पे। तो ये बीच बीच में थोड़ा बहुत ऐसी क्लासेस कुछ होंगी जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस होगा, तो ये भी है ऐसी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कभी किसी चैप्टर का होगा, कभी किसी का, जैसे कभी नाउन का, कभी प्रीपोजिशन, कभी आर्टिकल। तो अब देखिए, आज करेंगे प्रीपोजिशन का, और वो है टाइम को लेकर रूल। टाइम को लेकर एक रूल है कि टाइम को कैसे पूछा जाता है और कैसे बताया जाता है। मतलब समय आपको पूछना है कि क्या वजह है, तो आप कैसे पूछें और कैसे बताएं, इसके बारे में रूल है। तो पहली चीज, जैसे आपको कहना हो कि तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, व्हाट इज द टाइम बाय इन ऑन एट योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इन योर वॉच, एट योर वॉच, क्या चीज आनी चाहिए। देखिए, हम लोग हिंदी में तो ये बोलते हैं तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, में की वजह से हम लोगों को लग सकता है कि इन लगा दो, लेकिन ये गलत है। इंग्लिश में कई बार हिंदी जैसा नहीं होता, तो बाय होगा, सिर्फ बाय ही आ सकता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब देखिए आंसर कैसे करें, जवाब कैसे दें कि टाइम क्या है, वो कैसे बताया जाए। तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल, अब समय के हिसाब से देखिए। जैसे मान लीजिए ये टाइम है, एक सेकेंड, ये नहीं, पहले थोड़ा ये बाद में लेंगे। ये है 9:10 हुआ है। अगर आप ये समय बता रहे हैं तो देखिए, पहला मेथड, आप जैसे हिंदी में कहेंगे 9:10 हुआ है, हिंदी में हम लोग ये बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में कैसे कहें, सिंपल मेथड है, इट इज 9:10, पूरी तरह सही है ये। आप इट इज 9:10 कह दीजिए। या फिर हम लोग हिंदी में भी तो ये कहते हैं, जैसे 9:10 हुआ है, या ऐसे भी बोलते हैं 9:10 हुए हैं, 9:10। तो उसका मेथड होगा इट इज 10 minutes past 9। 9:10, 10 minutes past 9 क्यों कहा। पास्ट का मतलब है कि उससे ज्यादा हो गया है, 9 से 10 मिनट बढ़ गया है ना, तो ज्यादा उसके पार निकल गया है, इसलिए पास्ट आया। या फिर एक और मेथड है, इट इज 10 past 9। मतलब ये है कि मिनट्स वर्ड को छुपाया भी जा सकता है, मिनट्स वर्ड को हाइड कर दिया, ये भी सही है। तो इट इज 10 past 9, 9:10 हुआ है या 9:10, तो कैसे भी कहिए, सबका सेम मीनिंग है। एक मेथड ये हुआ। अब दूसरा देखिए, मान लीजिए टाइम ये है। अच्छा, यहाँ पे जो ये पास्ट वर्ड लाए हैं, इट इज 10 minutes past 9, ये पास्ट प्रेपोजिशन है। पास्ट भी प्रेपोजिशन होता है। अब हम लोगों को लगता है कि ये जो इन, ऑन, एट, बाय, विद, फ्रॉम, ये सारे प्रेपोजिशन है, वो तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे भी वर्ड्स होते हैं। तो ये प्रेपोजिशन था, इसीलिए ये वाला रूल हम लोग प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर ये है 8:50, तो पहला मेथड है इसका, इट इज 8:50, 8:50 हुआ है, ये बोल दीजिए, बिल्कुल सही। या फिर हिंदी में भी हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि 9:10, ये भी बोलते हैं 9:10। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इट इज 10 minutes, 10 minutes है ये, 10 minutes to 9। इट इज 10 minutes, या तो इसको इधर कर लेते हैं। जब कम है, मतलब उतना टाइम बचा है, तो उसको टू लाते हैं वहां पर। इट इज 10 minutes, 10 minutes to 9, ये है।
या फिर यहाँ पे भी छुपा सकते हैं मिनट्स को, इट इज 10 to 9, ये कह सकते हैं। तो ये इसके 3 अलग अलग मेथड्स हुए, तीनों का सेम मीनिंग है। मतलब है कि 9 बजने में 10 मिनट, ज्यादा आगे बढ़ गया है तो फिर पास्ट आता है, कम है 9 बजने में इतना टाइम है तो फिर टू लाते हैं। अगला देखिए, तीसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए अब समय है 9:12। अब ये है 9:12, तो इसको कैसे कहें? एक मेथड है इट इज 9:12, इट इज 9:12 सीधे कह दीजिए। या दूसरा मेथड है कि 9:12, बढ़ गया उससे ज्यादा, 9:12 है तो इट इज 12 मिनट्स, इट इज 12 मिनट्स पास्ट 9, ये कर दीजिए। या फिर तीसरा, मिनट्स को हटाएं, इट इज 12 past 9, ये कर दिया, इट इज 12 past 9। अभी हम लोगों ने यही किया था, जब ज्यादा बढ़ गया तो पास लाए, लेकिन ये वाला जो लास्ट सेंटेंस है ये गलत है। अब लास्ट सेंटेंस को लिख लीजिए रॉन्ग। अभी तक तो जो किया उसके हिसाब से ठीक लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एक रूल आया, मिनट्स वर्ड को जो छुपा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं, उसे हाइड करने की भी एक कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी छुपा दें। कंडीशन ये है कि मिनट्स आप तभी छुपाइए जब आप जो समय बता रहे हैं वो 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल होगा तभी मिनट्स वर्ड छुपेगा। ये देखिए 5 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, मतलब जिसमें भी लास्ट में 0 या 5 आए वो 5 का मल्टीपल है, तो उसी को सिर्फ छुपा सकते हैं। देखिए ये 10 था मल्टीपल, 50 था मल्टीपल, लेकिन 12 तो नहीं है। 12, 13, 11 ये सब नहीं है, 21 के हैं, 23 के हैं, 36 के हैं, ये सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मिनट्स लिखना जरूरी है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही मेथड सही है, इट इज 9:12 या इट इज 12 मिनट्स पास्ट 9। 12 मिनट्स आप 12 को चाहे नंबर में क्या दीजिए, नंबर में लिख दीजिए 1 और 2। तो अब इसका रूल भी लिख लीजिए, क्या हुआ रूल, नोट करके, क्योंकि ये वाला रूल लोगों को इतना पता नहीं रहता। अगर नंबर 5 का मल्टीपल है, इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पे और हिंदी में बोल रहे हैं आप, जैसे आपको सूटेबल लगे। अगर नंबर 5 का मल्टीपल है, अगर नंबर 5 का मल्टीपल है तो सिर्फ तभी मिनट्स हट सकता है। अगर नंबर 5 का मल्टीपल है तो सिर्फ तभी मिनट्स हट सकता है। मिनट्स कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये हुआ। आगे देखिए, अब अगला एग्जाम्पल है। अब ये टाइम है 9:15। अब ये सोचिए हम लोग इसको हिंदी में कैसे कैसे यूज करते हैं, मतलब आपको 9:15 समय बताना है तो किस तरह बताएंगे? देखिए सबसे सिंपल मेथड, इट इज 9:15। हिंदी में जैसे कि 9:15 हुआ है, या ये कह सकते हैं कि 9:15, 9:15, इट इज 15 मिनट्स, बचकर है उसके पार चला गया तो मिनट्स पास्ट 9, ये कर दीजिए, इट इज 15 मिनट्स पास्ट 9। या फिर यहाँ पे मिनट्स वर्ड छुप सकता है क्योंकि 5 का मल्टीपल है, इट इज 15 पास्ट 9, इट इज 15 पास्ट 9। या फिर एक और मेथड, अब जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं 9:15 हुआ है,
या कहते हैं 9:15 हुए हैं, या फिर 9:15 भी तो बोलते हैं, तो 9:15 भी एक मेथड होता है। तो अगर आप हिंदी में 9:15 कह रहे हैं तो वो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज अ क्वार्टर पास्ट 9। अ क्वार्टर पास्ट 9, क्वार्टर क्या होता है? एक चौथाई। एक चौथाई है ये, तो 60 मिनट का एक चौथाई हो गया 15 मिनट। और पास्ट क्यों आया? क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ गया है, तो इट इज अ क्वार्टर पास्ट 9, ये करेक्ट है। अच्छा, अब एक जिसमें बारीकी है, क्वार्टर के पहले अ जो है, आर्टिकल अ लगा है, ये ऑप्शनल होता है, चाहे लाएं चाहे ना लाएं, दोनों सही। इट इज अ क्वार्टर पास्ट 9 भी कह सकते हैं, या इट इज क्वार्टर पास्ट 9, दोनों सही है। लेकिन इंडियन बुक्स ने कुछ एक ही मेथड को माना है सही, और वो मेथड है कि आपको अ लगाना है। अ जरूर लाइए, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। आपको यहाँ के एग्जाम देने हैं तो यहाँ के ही हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अ को चाहे आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपका ज्यादा ध्यान उस पर जाए कि हाँ अ लगाना है। ये तीनों मेथड सेम है। 9:15 के लिए इट इज 9:15, इट इज 15 मिनट्स पास 9, इट इज 15 पास 9, या फिर इट इज अ क्वार्टर पास 9। सब सही। ये देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अलग तरह का टाइम देखें। अब ये है, ये टाइम 8:45। पहला है सबसे सिंपल, इट इज 8:45। ये कह दीजिए इट इज 8:45। सेकेंड मेथड है 9 बजने में 15 मिनट है, तो 9 बजने में 15 मिनट है, कैसे कहेंगे? इट इज 15 मिनट्स टू 9। जब कम होता है तो 2 लाते हैं, तो 15 मिनट्स टू 9 कर दीजिए, या फिर मिनट्स छुपा दें, इट इज 15 टू 9, क्योंकि 5 का मल्टीपल है ये। 15 टू 9। या फिर ये भी कर सकते हैं, क्वार्टर वर्ड यूज करें, इट इज अ क्वार्टर टू 9। इट इज अ क्वार्टर टू 9 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 8:45 एक मेथड होता है, 8:45 के लिए आएगा, मतलब 9 बजने में इतना कम है, तो इसलिए 2 आया। क्वार्टर क्योंकि 15 मिनट है। तो तीनों ये चारों मेथड सही हैं, चारों का बिल्कुल सेम मीनिंग है, किसी भी तरह यूज करिए। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये टाइम है 9:30। 9:30 आप कैसे कहें? 9:30 के लिए वो वाला मेथड तो है ही, इट इज 9:30, वो तो करेक्ट है ही। या फिर इट इज हाफ पास्ट 9। हाफ हो गया ना, आधा घंटा है ये, तो 9:30 कैसे कहेंगे? हाफ पास्ट 9, मतलब 9 से ज्यादा बढ़ गया है, 30 मिनट ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए, ये भी तो कह सकते हैं कि 10 बजने में आधा घंटा बचा है, इट इज हाफ टू 10। हाफ टू 10 ये बोल सकते हैं, 10 बजने में आधा घंटा है। लेकिन अब यहाँ पे एक सेंटेंस गलत है, हाफ टू 10 कुछ नहीं होता, हाफ पास्ट 10 सही था। अब इसका रूल लिख लीजिए, ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि हाफ के साथ सिर्फ पास्ट ही आता है, हाफ पास्ट होता है, हाफ टू कुछ नहीं होता। हाफ पास्ट सही है, हाफ टू गलत, तो इसको कर लीजिए सही, ये रॉन्ग। ठीक, तो इसका भी ध्यान रखिए, हाफ पास सिर्फ सही होगा, हाफ टू नहीं हो सकता, ये कोई मेथड नहीं। इस तरह से टाइम पूछा जाता है और बताया जाता है।
तो ये रूल था पहले। तो क्या है कि व्हाट इज द टाइम बाय अ वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है। फिर आप समय बता रहे हैं तो कैसे कैसे बताएं। मिनट्स वर्ड को कब छुपाया जाएगा, जब वो 5 का मल्टीपल हो, सिर्फ तब छुप सकता है वो नंबर। और क्वार्टर की पहले अ का यूज होगा, या आपको एग्जाम में फॉलो करना है। ज्यादा बढ़ गया है तो पास्ट, कम है उतना बचा है तो फिर टू। ये इसका रूल था। अभी एक और चीज करते हैं, आप बीच में ये देख लीजिए, टाइम से रिलेटेड एक और रूल है, वो भी और करेंगे। ये है, अगर आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको टारगेट बैचेस मिलेंगे। अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लासेस और पेड दोनों चलती हैं। तो वीर नाम से कंप्लीट बैच एक है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, 29 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, 3 मंथ्स का है। हिंदी मीडियम बैच है पूरा, जनरल नॉलेज, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स के ये टीचर्स हैं, आप देख लें कौन आपको पढ़ाएंगे। और एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, यूपी कैटेगरी की सब एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। ये फीस है 1 महीने से 2 साल तक की। और जैसे 13,600 आफ्टर डिस्काउंट 12,240। EMI का भी ऑप्शन है, ये देख लीजिए, 510 पर मंथ। और इस कोड से डिस्काउंट मिलेगा SZ10, रेफरल कोड ये कहलाता है। और 10% का डिस्काउंट आपको क्रेडिट्स के थ्रू भी मिल रहा है। क्रेडिट का मतलब होता है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस जब देखते हैं तो उसके वॉच मिनट्स आपके काउंट होते रहते हैं कि आपने कितनी देर देखा। अगर वो ज्यादा होंगे वॉच मिनट्स तो उससे अप टू 10% डिस्काउंट है। और अभी जो फिलहाल इस महीने के लिए 30 नवंबर तक जो ऑफर है, वो फिर से बता दें कि अगर आप ये लास्ट वाला मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12,240 नहीं, फिर 10,404 इतनी फीस होगी सिर्फ इस महीने के लिए, अगर ये कोड इस्तेमाल करिए। और 1 साल या 2 साल वैसे भी बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें रिवीजन का भी आपको अच्छा टाइम मिल जाता है। ये है सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, यूपी बिहार 2 स्टेट्स की सब एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। 6 मंथ्स की फीस 7,960, 12 मंथ्स 10,620। बग्स बाउंटी, अब किसी वीडियो में आपको कुछ गलती दिखाई देती है, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो तो आप उसको रिपोर्ट करें, आपको प्राइज मिलेगा अगर आप सबसे पहले होंगे बताने वाले। एक ही इशू को अलग अलग बच्चों ने जैसे बताया, लेकिन जो सबसे पहले बताएगा बच्चा उसको प्राइज। चलिए अब एक चीज और इसमें देखते हैं, दिन के अलग अलग टाइम के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन आता है, उसकी एक लिस्ट, डिफरेंट टाइम के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन। A, B और C 3 कॉलम्स देखें। देखिए अब इसमें लाइन तो बनाना मुश्किल है, चलिए ऐसे लिख देते हैं। कॉलम A में है इन द मॉर्निंग, इसको दूर दूर बना ले। ये इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट लिख लीजिए इन द फॉरनून। फॉरनून का मतलब, नून का मतलब होता है दोपहर 12 बजे का टाइम, फॉरनून का मतलब है दोपहर 12 बजे से पहले का टाइम। फिर है इन द आफ्टरनून, दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम। और इन द इवनिंग। ये है। अब इसका मतलब है कि ये जो अलग अलग टाइम है, मॉर्निंग, फॉरनून, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब के साथ इन और द यूज होता है। इन आता है और द आता है। नेक्स्ट कॉलम देखिए, एट सनराइज, एट डॉन। सनराइज और डॉन का एक ही मतलब है, DAWN, मतलब सूरज उगने का समय। एट नून, एट मिड डे, नून और मिड डे एक ही बात है, दोपहर 12 बजे। एट सनसेट, सूरज डूबने का टाइम, या एट डस्क, डस्क का उल्टा, वो डॉन का उल्टा डस्क। ये सारे हैं। इन सबके साथ देखिए क्या है, एट आएगा, प्रेपोजिशन एट यूज होगा और कोई आर्टिकल नहीं है, अ या दा कुछ नहीं। लास्ट है
एट नाइट और इन द नाइट। अब यहाँ पे कुछ बारीकी है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए नाइट के साथ एट और इन दोनों आते हैं, दोनों सही है, कुछ अंतर है इसमें। ये है कि नाइट अगर रेगुलर एक्शन दिखा रहे हैं, ये काम अक्सर होता है, हमेशा होता है रात में, तो फिर वहां पे आप एट का यूज करिए। जैसे जनरल सेंस में एक एग्जांपल देखिए, डॉग्स बार्क एट नाइट, ये कहना चाह रहे हैं कि रात में कुत्ते भौंकते हैं, तो जनरली ऐसा होता है, ये सेंस निकल रही है, तो फिर एट लाए। और एक है ही रिटर्न्ड इन द नाइट, इसका मतलब है वो रात में वापस आया था। ही रिटर्न इन द नाइट, रात में वापस आया था। अच्छा अब हैं तो दोनों सही, ये अंतर है, लेकिन आपको एग्जाम में ये ही फॉलो करना है। एग्जाम में इंडियन बुक्स ने दूसरा वाला दिया ही नहीं है, बाहर की बुक से आप पढ़ेंगे ये रूल तो आपको दोनों मिलेंगे, डिफरेंस मिलेगा आपस में क्या है। यहाँ की किताबों ने सिर्फ ऐट को माना और ये कोई अंतर नहीं माना कि एक बार की बात कर रहे हैं या फिर अक्सर की बात कर रहे हैं। उन्होंने बस सीधे कहा है कि नाइट के साथ ऐट लाइए, तो आसान बात है, नाइट के साथ ऐट लाइए, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि एक बार एग्जाम में एसएससी में आया है, वैसे तो सारे एग्जाम में नहीं देखा, लेकिन एसएससी में इन द नाइट वाली चीज भी पूछी जा चुकी है, इसलिए बता दिया है, पता रहना चाहिए। चलिए अब एग्जाम्पल इससे देखें। अच्छा ये फिक्स्ड है, यही चीजें आएंगी, इवनिंग मॉर्निंग ये सारे वर्ड्स हैं, सनराइज डॉन सबके साथ यही प्रेपोजिशन और आर्टिकल है या नहीं, ऐसे ही। चलिए अब दूसरी स्लाइड पे चलें, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है he was playing in the morning। he was playing in the morning का मतलब वो सुबह खेल रहा था, इन द मॉर्निंग ऑन द मॉर्निंग ऐसे क्या चीज आएगी, इन आना चाहिए, सुबह खेल रहा था। नेक्स्ट है she was resting in the afternoon, वो दोपहर में आराम कर रही थी, वो दोपहर में आराम कर रही थी। अगला he does yoga at dawn, वो सूरज उगने के समय योगा करता है, सूरज उगने के समय योगा करता है, योगा। नेक्स्ट she cut her cake at midnight, उसने रात के 12 बजे अपना केक काटा, रात के 12 बजे केक काटा। they were talking very loudly at night, वे रात में बहुत जोर से बात कर रहे थे, वे रात में बहुत जोर से बात कर रहे थे। तो फिर ये सारे कॉलम्स देख लीजिए, उन्हीं के हिसाब से है, सब इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट डॉन, एट मिडनाइट या एट नाइट। तो इस तरह से ये रूल फॉलो होगा। तो दिन के कौन से टाइम के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, एग्जैक्टली क्या चीज आती है, वो रूल किया। और पहला पार्ट क्या था कि टाइम कैसे बताया जाता है और कैसे पूछा जाता है, घड़ी के अकॉर्डिंग कैसे बताते हैं, कैसे पूछते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, इसको एक बार देख लें, फिर सवालों पे चलते हैं। सवाल अब इसके देखिए,
अच्छा, अब उससे पहले आप ये देख लीजिए, आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको मेंस ऑप्शनल का एक बैच मिलेगा। ये रोटेशन में फरवरी से चल रहा है। पब एड, फिलोसफी, हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, अलग अलग टीचर्स हैं। फरवरी से चल रहा है, ये रोटेशन में चलता है। आपका कुछ मिस भी हुआ है तो फिर आपको नया बैच फिर मिल जाएगा, वो टॉपिक दोबारा आपका आ जाएगा, वो टीचर्स बता देते हैं किस तरह से। फिर ये प्रगति नाम से इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का एग्जाम का एक कंप्लीट बैच है, 8 नवंबर को स्टार्ट हुआ। ये सारे एजुकेटर्स हैं, इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया है। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 एक साल का प्री प्लस मेंस का बैच, ये सारे एजुकेटर्स, ये 10 नवंबर को स्टार्ट हुआ। तो आप टीचर के आप कोई भी क्लास ढूंढना चाहें तो आप टीचर का नाम ढूंढ सकते हैं टीचर के नाम से, या फिर आप सब्जेक्ट के हिसाब से ढूंढ सकते हैं, बैचेस के हिसाब से ढूंढ सकते हैं, सब आपको आसानी से मिल जाता है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए इस पे, जो आज पढ़ा उसके बेस पे। इट इज ऑलरेडी quarter past 5 by my watch। ये देखिए इस तरह से सवाल आता है, एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ABC, कोई मिस्टेक ना हो तो D करिए। जितना पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड। इट इज ऑलरेडी मतलब पहले ही इतना हो चुका है। Quarter past 5 मतलब 5:15, 5:15 पास्ट हो गया ना, 5 से आगे बढ़ गया इतना, तो फिर क्वार्टर ठीक है, लेकिन क्वार्टर के पहले अ होगा, इट इज अ क्वार्टर, तो ए पार्ट में मिस्टेक हुई। अगला सवाल, was it twelve to 10 when you arrived? ये देखिए डी है, नो एरर। Was it 12 to 10 when you arrived? कहना चाह रहे हैं जब तुम पहुंचे थे तो क्या 10 बजने में 12 मिनट बचे थे? 2 है तो मतलब इतने बचे हैं, इतने कम है। 10 बजने में 12 मिनट, तो 12 को देखिए, 12 मिनट कहना चाह रहे हैं, तो 12 मिनट जब कह रहे हैं तो क्या मिनट हट सकता है? मिनट हटाने की कंडीशन है कि वो 5 का मल्टीपल हो। 12 तो 5 का मल्टीपल नहीं है, जब नहीं है तो मिनट्स लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे गलत कर दी, मिनट्स लिखना होगा, तो ये ए पार्ट था। तो अब किस पार्ट में मिस्टेक माने? अगर आपको मिस्टेक माननी है तो ये देखिए कि सेंटेंस कहाँ तक सही है। 12 तक तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, मिस्टेक ये है कि 12 के बाद मिनट्स नहीं आया, तो बाद वाले पार्ट में मिस्टेक मानते हैं। व्हाट इज नहीं, अच्छा व्हाट वॉज इट था, ये गलत लिख दिया। हाँ, क्या लिख रहे हैं देखिए, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनट्स, और वॉज इट है ये। मिनट्स वर्ड इस जगह नहीं हट सकता क्योंकि 5 का मल्टीपल नहीं है।
तो हम जब ऐसी मिस्टेक हो कि बीचों बीच हो कि आपको ये भी लग रहा है कि ए पार्ट में मानी जाए या बी पार्ट में, तो हमेशा बाद वाले पार्ट में मानते हैं, क्योंकि 12th तक कोई मिस्टेक नहीं थी। 12th तक हम लोग किसी चीज को गलत नहीं कह सकते। हाँ, बाद में मिनट्स नहीं आया वो गलती है। और देखिए थर्ड, he will not arrive, एक सेकेंड, he will not complete this work in evening, he will not complete this work in evening। वो ये काम शाम को समाप्त नहीं करेगा, वो ये काम शाम को समाप्त नहीं करेगा। देखिए अब इवनिंग कॉलम में कॉलम ए था, कॉलम ए वाले जो सारे थे उनमें इन आ रहा था और आर्टिकल द भी आ रहा था, अकेला तो इन नहीं था। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग ऐसे था। जो सेकंड कॉलम था उसमें एट आ रहा था विदाउट प्रेपोजिशन, और जो तीसरा कॉलम था उसमें विवाद है उसको लेके। लेकिन पहली चीज क्या थी कि इन द नाइट, एट द नाइट दोनों सही हैं। अंतर कुछ है, अक्सर की बात कर रहे हैं तो एट लाएं, और एक बार की बात कर रहे हैं तो फिर इन लाइए, इन द लाइए। लेकिन आपको एग्जाम में एट वाली चीज करनी है, एट नाइट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी पार्ट मिस्टेक, इन द इवनिंग, ये है ही विल नॉट कंप्लीट दिस वर्क इन द इवनिंग। तो बस इस तरह से सवाल आते हैं एग्जाम में। अगर आप कोई सवाल अटेम्प्ट करेंगे इस रूल से रिलेटेड तो वो ऐसे ही होंगे, इस टाइप के आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के आ सकते हैं, वो तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो पे तो किसी भी रूप में पूछा जाए सवाल हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ के फिर आप थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ के अगर आप प्रैक्टिस करें तो फिर बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट होता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर ली या बिना रूल को समझे, कई बार वही चीज आई तो वो रट जाती है तो सही हो जाता है, बिना समझे भी आप उसी को सही आंसर बता देते हैं। लेकिन समझ के करिए तो फिर जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि थ्योरी तो कर ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, उससे फायदा नहीं है। बिल्कुल मैथ्स की तरह है। मैथ्स भी ऐसा नहीं कि आप क्लास में आए, आपने मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, पूरा आपको समझ में आ गया और आप अब उस रूल से या उस चैप्टर से, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में तो आपका सीधे सही हो जाएगा। ऐसा नहीं, प्रैक्टिस उस तरह के कई सवालों को आपको लगाना होगा। आसान भी सवाल बहुत आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो हर सब्जेक्ट में यही है। तो ये लास्ट था, और आपको यूजफुल लगी हो क्लास तो आप लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिए, नोटिफिकेशन उससे आएंगे। और ये रिकॉर्डेड क्लास थी, रिकॉर्डेड थी, वैसे तो हमेशा लाइव होती है और 1 बजे होती है इंग्लिश की क्लास यहाँ पे इस चैनल पे, लेकिन आज कभी कभार थोड़े अलग टाइम पे भी होगी जैसे कि ये थी। और स्पेशल क्लासेस भी करते रहे जो अनअकैडमी ऐप पे क्लासेस होती हैं, जिनकी टाइमिंग्स ये हैं 11, 6 और 9:30, ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं। इसमें करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, 6 बजे होती है वोकैबुलरी और 9:30 बजे होती है या तो टॉपिक वाइज या फिर मिक्स्ड। टॉपिक या मिक्स्ड कुछ भी हो सकता है। टॉपिक का मतलब ये है जो चीज हम लोग प्लस में पढ़ते हैं, मतलब 4 बजे जो क्लास होता है पेड वाला, उसमें जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उसी से रिलेटेड टेस्ट टाइप का 9:30 पे होता है। मतलब है कि जैसे हम लोगों ने प्लस के क्लास में 4 बजे पढ़ा नाउन, तो नाउन के सवाल हम लोग 9:30 पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसी अगर कभी किया कंजंक्शन तो कंजंक्शन हो गया 9:30 पे। तो इस तरह चलता है। और यूट्यूब की आप बताया जैसे कि 1 बजे क्लास होती है, रोज ही होती है। और टेलीग्राम का ये चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, इस नाम से इसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे नोट्स आपको मिल जाएंगे सब पीडीएफ फॉर्म में, और नोटिफिकेशन मतलब लिंक क्लास के मिल जाएंगे, नोट्स एंड नोटिफिकेशंस।
तो थैंक यू, लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF फॉर्म में तो टेलीग्राम पे मिलता ही है। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस करते हैं या पेड क्लास, तो उसके भी नोट्स आपको सब मिल जाते हैं और आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों से देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और फिर एक बार देख लीजिए, अगर आप एडमिशन लें तो इस कोड का इस्तेमाल कर लें डिस्काउंट के लिए। और इस महीने के लिए ऑफर है 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे मिल रहा है 10,404। ये है सिर्फ इसी मंथ के लिए ये कोड इस्तेमाल करने से। तो जो आज पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और प्रैक्टिस क्लासेस तो चलती रहेंगी, जिस तरह से चलती हैं वही होती ही हैं। कभी कभार कॉन्सेप्ट की क्लास हो जाएगी, ऐसे तो हमेशा यही होगी। और हाँ, अगर कोई आप, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास थी तो आप अपने डाउट तो पूछ नहीं पाए होंगे, शायद कुछ दिमाग में सवाल आया हो या समझ में कुछ ना आया हो, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप स्पेशल क्लास में आके पूछ लीजिए। अनअकैडमी ऐप पे जो क्लासेस होती हैं स्पेशल, जो ये टाइमिंग्स बताई आपको 11, 6, 9:30, इनमें आप पूछ लीजिए तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वैसे तो किसी में पूछ सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये रहता है 9:30 वाली क्लास में पूछें, क्योंकि इसमें फिर कोई दूसरी क्लास उसके बाद नहीं होती तो हड़बड़ी नहीं होती। कई बार होता है कि दूसरी क्लास होने वाली है तो उसके भी स्लाइड्स बनानी है और क्वेश्चंस बनाने हैं, तो जल्दी होती है कि अब बताने लगो तो ज़्यादा टाइम या जल्दी जल्दी में बताएं। तो फुर्सत से 9:30 वाली क्लास में आप पूछ सकते हैं। 9:30 वाली क्लास है, चाहे आप क्लास भी कर लीजिए फिर लास्ट में पूछ लीजिए, चाहे आप ये करिए कि बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, 1 घंटे के आसपास क्लास होती है तो 10:30 से पहले आ जाइए, आप तब पूछ लीजिए सवाल। या फिर आप 10 बजे आ जाइए, थोड़ी सी क्लास कर लीजिए और फिर लास्ट में सवाल पूछ लीजिए अपना। इस तरह से चलता है कि आपका भी फायदा होता रहे और टीचर पे भी इतना बर्डन ना पड़े कि क्लास में आप डाउट भी क्लियर कर रहे हैं फिर अगले क्लास के लिए फौरन दूसरी क्लास हो गई, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस चलती हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और रिवाइज करते रहिए, वो कैप स्पेशली रिवाइज करते रहें, तभी आपको लर्न होगी। थैंक यू, बाय बाय।